बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। ये हमारा मोंगोडीबी सीरीज़ का 11th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। इससे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें हमने देखा था फाइंड मेथड की हेल्प से हम डाटा को सर्च कर सकते हैं, हम कैसे एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था अपडेट मैनी और अपडेट वन मेथड। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे एग्जिस्टिंग डाटा को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब इन तीनों मेथड में हमें एक चीज़ कॉमन रखनी पड़ती है, वो है कि हमें यहाँ पर सर्च को क्यूरीज लगानी पड़ती हैं, जिससे हमने फाइंड में यहाँ पर क्यूरी का नेम देते हैं और उसकी वैल्यू। ठीक है, उसी तरह हम अपडेट में भी, और उसके अंदर मतलब इस तरह पहले पैरामीटर होता है, वो हमारी सर्च क्यूरी होती है। ठीक है, और उसके बाद डिलीट के केस में भी हमें यहाँ पे एक सर्च क्यूरी जो है वो पास करनी पड़ती है। तो इन तीनों में जो है एक चीज़ कॉमन है जो हम सर्च करते हैं। ठीक है, अब हम ये सर्च कर रहे थे, ये बिल्कुल सिंपल सर्च थी, जहाँ पे हम डाटा को फाइंड करने के लिए क्यूरी का नाम देते हैं, फील्ड का नेम देते हैं और उसकी वैल्यू, और अगर उसको वो वैल्यू मिल जाती है तो वो डाटा को यूज़र को शो करवा देते हैं, अपडेट करवा देते हैं या डिलीट करवा देते हैं। अब इसी सर्च को कुछ एडवांस करने के लिए मोंगोडीबी के और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करते हैं, हमारे जो सर्चेज हैं और डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सर्चेज भी कर सकते हैं। अब इनका मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ई क्यू को बेसिकली मतलब होता है इक्वल्स टू, मतलब कि अगर आप एक फील्ड के अंदर कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा, वैसे ही सर्च अगर करना चाह रहे हैं तो ई क्यू की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने डाटा को सर्च करना है जहाँ की जो यूज़र की एज है वो इक्वल टू होनी चाहिए 40 के। तो ये सेम वैसी सर्च जो कि हमने पिछली वीडियो में देखी थी, बस यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एज के अंदर जाकर दोबारा से हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया, उसके लिए अंदर हमने क्या किया, डॉलर लिख के क्यू लिख दिया उसके, और उसके बाद 40 लिख दिया। इसका मतलब है कि ये एज जो है वो 40 होनी चाहिए। ठीक है, वो रिकॉर्ड शो हो जाएगा। उसके बाद है एनी, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, जैसे कि एग्जांपल से समझ ले एज। अब मैं उन यूज़र का डाटा देखना चाहती हूँ जिसकी एज जो है 40 नहीं है, नॉट इक्वल टू 40 है, तो उन यूज़र्स का डाटा शो हो जाएगा। उसके बदला जी टी का मतलब है ग्रेटर देन। अगर कुछ ऐसी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो भी न्यूमेरिक फील्ड में, तो जहाँ पे आप एक वैल्यू देंगे उससे ऊपर वाली वैल्यू का जो डाटा आपको चाहिए, जैसे हमें एग्जांपल में आप यहाँ पे देख यूज़र्स का डाटा देखना चाहती हूँ जिनकी एज जो है वो 40 से ज़्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पे उन यूज़र्स का डाटा देखना चाहती हूँ जिसकी एज जो 40 है या 40 से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे आई टी, इसका मतलब है लेस देन, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर यूज़र का किसी न्यूमेरिक फील्ड में चेक करें, उसके मतलब उससे कम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम उन यूज़र्स का डाटा देखने जाते हैं जिनकी एज जो है लेस देन 40 है। इसी की तरह यहाँ पे LTE है, जिसका मतलब है यहाँ पे इसकी वैल्यू है 40 से कम और यहाँ तो उससे ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे यूज़र वही दिखाएगा जो कि उसकी एज जो है 40 है या 40 से कम है। सर्च करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अरे को, हम लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग, ये मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे मुझे उन यूज़र्स का जो है डाटा दिखाना है जिसमें उसकी एज जो है 40 है, 45 है या 48 है। ये 3 तरह की जो है यूज़र्स का मुझे डाटा जो है वो शो करवाने हैं। इससे ऑपोजिट होता है NIN, मतलब जो कि इस अरे में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है जिनको हम फाइंड मेथड के अंदर, अपडेट के अंदर और डिलीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे हम इसको एक्चुअल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करवाती हूँ डाटाबेस शो करवाने, शो DBS। हमने जितनी वीडियोस कवर की हमने यहाँ पे एक ही डाटाबेस यूज़ किया जिसका नाम है स्कूल, तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। ऑलरेडी मैं इसको वैसे मैंने ओपन किया हुआ, लेकिन जैसे आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर जितनी कलेक्शंस बनाई हैं उसको शो करती हूँ। ठीक है, ये सारी कलेक्शंस हैं। अब इसके अंदर जो हमने डाटा लिखा था वो हम शो करवा देते हैं। तो मैं लिखूंगी ठीक है, तो यहाँ पे जितना डाटा जो है मैंने इंसर्ट किया हुआ है वो शो हो जाएगा। तो उसकी हेल्प से हम पहला जो है ऑपरेटर, उसकी हेल्प से हम डाटा को शो करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड कमांड चलाऊंगी और इसके अंदर आके मैं अपनी क्यूरी पास करूँगी, जिससे मैं इसमें कह सकती हूँ एज में ही फाइंड कर दूँ जो हमारी एज फील्ड है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी एज का नाम का जो है कॉलम, जो कि हमारी फील्ड। ठीक है, उसके बाद मुझे दोबारा कर्ली ब्रेसेस पास करनी है क्योंकि मुझे दोबारा है एक ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ और यहाँ पे ऑपरेटर आएगा $EQ।
अब यहाँ पे मैं उन यूज़र का डाटा देखना चाहती हूँ जिसकी एज जो है 17 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसको मैंने दोबारा इसको करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए जिनका डाटा जो है वो 17। तो हम ये सीधी भी लिख सकते हैं जैसे हमने एज फाइंड आउट की थी, सेम वही डाटा जो है रिटर्न करते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी कमांड दिखाती हूँ जो कि नॉट इक्वल टू है, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं NE। ठीक है, अब ये उन यूज़र्स का डाटा दिखाएगी जिसकी एज 17 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जितने भी यूज़र्स आ गए उनमें किसी भी एज जो है 17 नहीं है। NE कैसे काम करता है? तो बेसिकली काम करता है जो भी हम वैल्यू इसके अंदर डाल रहे हैं उससे जो है उससे बिल्कुल उलट जो है वैल्यू वो शो करवा दे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर ही कर सकते हैं, हम यहाँ पे किसी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास फील्ड है कोर्स। तो अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि उस स्टूडेंट का जो है रिकॉर्ड दिखाए जिसकी जो क्लास BSCS नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मेरा ख्याल है अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने कोई ऐसा रिकॉर्ड डाला ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको शो कर सकते हो। तो इसका मतलब है GT। अब नेक्स्ट हम देखेंगे GT। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, GT जो GT नाम का ऑपरेटर जिसको आप उसी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो जो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हो, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू ही चेक करती है कि इसके ऑपरेटर की वैल्यू क्या है। ठीक है, जो है अब यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू है कि नहीं, यहाँ पे मैं न्यूमेरिक वैल्यू ही डालूंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखूंगी जिसकी जो एज जो है 17 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखो बहुत सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया क्योंकि सिर्फ एक ही था। तो मुझे 20 रिकॉर्ड को भी देखना चाहती हूँ और इससे बड़े भी रिकॉर्ड को भी देखना चाहूँगी तो मैं JTE यूज़ करूँगी जिसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 17। तो ये देख लें, तो यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिसकी एज जो है 17 है, ये 17 से ज़्यादा है। 17 से कम वाला एक भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। बाद हम देखेंगे लेसर देन, तो उसके लिए हम पास करेंगे LT। तो एज की फील्ड जो है सारी न्यूमेरिक वैल्यू के से, इसलिए हम एज को शो कर रहे हैं। तो अब मुझे लोअर देन 17 चाहिए, तो वो डाटा शो होगा जिसकी एज जो है वो 17 से कम है। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐसे आए हैं जिसका जो है एज कम है। ये मैंने डमी डाटा दोबारा ऐड किया था ताकि एज जो है आपको डिफरेंस हो जाए। अब मुझे उसको शो करना है जिसकी एज जो है वो 17 या 17 से कम हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे LTE। तो ये देखें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा आएगा जिसकी एज जो है 17 है या 17 से कम है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को सर्च करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है इन ऑपरेटर, जिसको आप ज़रूरी नहीं है आप न्यूमेरिकल फील्ड को ही अप्लाई कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू के तौर पे भी सर्च कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ शो करवाऊँगी, उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना है इन। अब यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स का डाटा जिसकी एज जो है या तो 17 है या तो 13। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा शो होगा जिसमें 17 है और 13 है। ठीक है, मैं आपको इसमें मज़ीद 20 करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए। चेक कर लो। अब मुझे नॉट इन चाहिए तो उसके लिए मुझे चाहिए नॉट इन। ठीक है, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्डेड जहाँ तो उसका जो है 20 और 13 हो तो उसके अलावा जो है वो डाटा शो करवा देगा। ठीक है, हमने कमांड की है इन। तो इसके बारे में जैसे आपको पता है इसको हम स्ट्रिंग के साथ भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड ले लेती हूँ जिसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यू ले आऊँगी जिसका नाम है कोर्स। ठीक है, जहाँ पे भी हम ये फील्ड का नाम लेंगे, हम स्किल्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाऊँगी। देखिए, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहूँगी जिसने या तो HTML लिया हुआ है या फिर सिर्फ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ये सारे स्टूडेंट्स का डाटा जो है शो करवा देगा क्योंकि सब में ही ये है। ठीक है, तो मुझे जो है अगर मैं ये नहीं लगाना तो NIN लगा दूँगी। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे पास, तो ये देख लो। ठीक है, कोई भी इस तरह का नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी शो नहीं करवाएगा।
अभी तक हमने जितनी भी कमांड्स की हैं वो हमने फाइंड मेथड के साथ की हैं। मैं आपको अपडेट के साथ यूज़ कर लेती हैं उसमें यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DB स्टूडेंट डॉट अपडेट मैनी, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मुझे दोबारा एक एज जो है लिखना है और मुझे ऑपरेटर का नाम है यहाँ पे लिखा LT, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स को फाइंड कर रही हूँ जिसकी एज जो है 20 से कम है, और उसमें करना क्या है ये मैं आगे बताऊँगी। सेकंड पैरामीटर में मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट लूँगी और यहाँ पे मैं सबसे पहला ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है सेट, ठीक है। उसकी मैं क्लास को यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं फिल का नेम लेती हूँ। तो उसकी नई वैल्यू जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी वो है, तो लिख देती हूँ उसकी क्लास कर दो B.Ed, ठीक है। तो जो है यहाँ पे मैं इसको पास करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैच्ड 7 थे और मॉडिफाई काउंट 0, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी कर चुकी थी। देखो यहाँ पे 15 थी उसकी क्लास जो इसने चेंज कर को एक मैच मिला तो उसको मॉडिफाई भी किया था। तो अब मैं आपको सारे स्टूडेंट्स का डाटा है वो शो करवा देती हूँ। ये देखें जो यहाँ पे जितने थे वहाँ पे B.Ed उसने कर दिया। अपडेट की जगह लिख देती हूँ डिलीट मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही जो है सर्च क्वेरी लगाऊंगी जिसकी एज जो है वो 20 से कम। तो यहाँ पे मुझे सेकंड पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से ख़त्म करूँगी DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट डिलीट मैनी। तो एज जो है हम लोग लिख देते हैं $IT $LT। तो एज मुझे 13 कर देती हूँ ताकि एक ही डाटा डिलीट हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। ज़्यादा करना तो आप तब भी कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको कर दूँगी यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे देख लो अब 13 से कम मेरे पास कोई भी नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 15 कर देती हूँ ताकि जो है हो जाएगा, ठीक है। डिलीटेड 1 आ गया, रिकॉर्ड को डिलीट किया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक जो है जिसकी एज थी 13 वो शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे हम अपनी सर्च क्वेरी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर सर्चेस कर सकते हैं, ठीक है।